शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में कितना निश्चिंत कर दिया। कोई प्रकार का बोझ हमारे ऊपर नहीं। सारा सोच प्यारे बाबा स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सबने दे दिया ना अपना सोच बाबा को, दे दिया सबने, कोई बोझ नहीं। माताएं ज़्यादा सोचती हो? नहीं, क्योंकि बाबा को साथी बनाया है। हम सबका साथी सदा का एक प्यारा बाबा है। और बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते भी रहते हैं कि ये ऐसा साथ है जो कभी कभी नहीं, सदा, हर पल। और ऐसा ही बाबा हमें अनुभव भी कराते हैं कि कैसे हम बाबा को अपने साथ हर पल ऐसा महसूस करें, अनुभव करें कि उसके साथ में ही हम चल रहे हैं, हर पल अपना बिता रहे हैं। तो जब साथी ही हमारा सर्वशक्तिवान है, सर्व प्राप्तियों का भंडार है, तो फिर तो कोई बात का वैसे भी सोच नहीं रहेगा। लौकिक दुनिया में भी देखो, किसी को किसी की ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ा अथॉरिटी हो, उसका कनेक्शन मिल जाता है, संग मिल जाता है, तो उसे उसका बड़ा नशा रहता है कि कोई भी समस्या आएगी तो हमारा तो हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है, संबंध है, या हमारी अप्रोच है। पर हम ब्राह्मणों की तो देखो कितनी ज़बरदस्त अप्रोच है कि प्यारा बाबा ही इस विश्व का मालिक, हमारा साथी है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा ही देखना चाहते हैं। बाबा की ऐसी ही अपेक्षाएं हमारे से हैं कि मेरे बच्चे मुझे अपना साथी बनाकर सदा हल्के रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। और जब साथी की जो इच्छा हो, जो आश हो, उसको पूरा करते हैं तो बहुत सहज हो जाता है उसके साथ का अनुभव करना। तो हम सब जानते ही हैं कि बाबा हमारे से क्या चाहते हैं और बाबा को क्या पसंद है। तो बाबा हमें बहुत सारी बातें सुनाते हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हो। लेकिन प्रभु की जो बहुत दिल पसंद बात है वो कौन सी है, जिस पर बाबा मेहरबान रहता है, सदा राजी रहता है। और वो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे सच्चाई पसंद है। भक्ति मार्ग में भी भगवान उन भक्तों की आश पूरी करता है जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं। तो भी देखो भगवान उन पर बलिहार जाता है। और हम तो बाबा के बन गए, बाबा ने हमें अपना वारिस बना लिया, संपूर्ण अधिकार हमको दे दिया। तो बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि जितना हम सच्चे दिल से चलते हैं, बाबा की हर श्रीमत को सामने रखते हैं,
कि जो बाबा हमको कह रहे हैं, बाबा का जो डायरेक्शन हमको मिला है, उसी आज्ञा अनुसार हम चलते चलें। और इसमें फिर कोई मुश्किल भी नहीं होती, क्योंकि जब एक बात सामने आ जाती है कि ऐसा करना है, एक होता है मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, तो चिंता होती है, सोच चलता है, या कंफ्यूज हो जाते हैं। दुनिया में तो ऐसे ही है ना, बेचारों को कोई गाइड करने वाला ही नहीं। और हमको बाबा की हर पल गाइडेंस मिल रही है। यही बुद्धि में रहे, इतनी सिंपल सी बात कि बाबा मुझे गाइड कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत ही मेरे लिए एक रास्ता है, गाइडेंस है कि उस पर मुझे चलना है बस। और उसमें भी प्यारे ब्रह्मा बाबा ने बाबा की हर श्रीमत को फॉलो किया, और वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की एक एक श्रीमत को माना, जीवन में लाया। तो फिर हमको तो और क्या करना है, बस जो ब्रह्मा बाप ने किया उस कदम पर कदम रखना है। और कदम पर कदम रखना तो बड़ा आसान होता है। छोटे बच्चे भी देखो कई बार ऐसे फॉलो करते हैं, कोई आगे बढ़ा जा रहा है और उसके पाँव के निशान पड़ रहे हैं, तो वो उस पर बड़े आराम से पाँव रखते हुए उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि आपको और क्या करना है, बस बाबा की श्रीमत सामने है। और ब्रह्मा बाप ने वो सब कुछ करके दिखाया है, साकार में करके दिखाया है। क्योंकि कभी कभी कोई कोई ऐसे सोचते हैं शिव बाबा तो निराकारी है, अब वो क्या जाने गृहस्थी में कितनी तकलीफ़ें होती हैं, आज की दुनिया कितनी खराब है, कितनी समस्याएं हैं, आदि आदि ऐसे कई प्रकार के सोच मन को भारी कर देते हैं। तो प्यारे शिव बाबा भी हम बच्चों से यही कहते हैं कि साकार में तो ब्रह्मा बाबा को देखा ना, अच्छा आपने इन आँखों से नहीं देखा, लेकिन साकार की हर बात को जानते सुनते और अनुभव भी करते तो हो ना, चाहे अव्यक्त रूप से भी अनुभव करते हो, चाहे वतन में भी बैठकर अनुभव करते हो, परंतु अंदर से ये लगता तो है ना कि प्यारे बाबा ने कैसे सब बातों को पार किया होगा। तो हमने सुनाया था ये बात भी कि दादी हमको यही बात कहती थी, सभी क्लास में आने वाले भाई बहनों को भी, कि अच्छा कोई भी बात में भारी होते हो, कंफ्यूज होते हो, समझ में नहीं आता है मैं कैसे करूं। अब बातें तो ढेर सारी होती हैं, उन बातों को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, तो सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय ये बात जो मेरे आगे आई है, वो बाबा के सामने आती या आई होगी तो बाबा ने क्या निर्णय लिया होगा, किस प्रकार से उसको पार किया होगा, तो वो श्रीमत आपके सामने आ जाएगी। आप कभी भी करके देखो, देखते भी होंगे, बाबा ने बुद्धिमान बना दिया आप सबको, तो आंसर आपको मिल जाएगा। और बाबा कई बार साकार में कहा भी करते थे, मुरलियों में आप सुनते भी हो कि कोई कोई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं कई बातें, बाबा बच्ची की शादी करूं, या बेटा ऐसे कहता है, या मकान बनाना है, या बिजनेस में ऐसे है। तो बाबा उसका उत्तर दिया करते कि बच्चे शिव बाबा की श्रीमत ये है। फिर कोई उसको कितना फॉलो कर पाता है वो उसके ऊपर है, पर अनुभव ये कहता है कि जब हम निश्चय से कि बाबा ने ये कहा है, भगवान मेरा साथी है और साथी की ये श्रीमत है,
तो उस निश्चय से जब हम उस अनुसार करते हैं तो 100% है कि हम निश्चिंत रह सकते हैं। फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी सामने आए तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं, बच्चे आपका अकल्याण नहीं हो सकता, ये पक्का समझ के चलो। भले आपको उस समय लग रहा है कि ये जो हुआ है वो ऐसे नहीं होता या वैसे होता, या मुझे इसमें कुछ तकलीफ हो रही है या ऐसा थोड़ा सा सहन करना पड़ रहा है, परंतु वही ही परिस्थिति, वही ही दृश्य आने वाले टाइम में आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। ऐसे भी बहुत भाई बहनों के अनुभव हैं, परंतु उतना निश्चय से हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि साथी में हमारा इतना निश्चय हो। लौकिक रीति से भी देखो, कोई 2 फ्रेंड्स होते हैं या युगल होते हैं, अगर उनका आपस में एक दो के प्रति विश्वास पूरा होता है तो कभी भी संबंध में ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होता, और एक दो का सहयोग भी बहुत अच्छी तरह ले लेते हैं और गाड़ी बहुत अच्छी चलती रहती है। तो यहाँ तो हमारा साथी कौन है? बाबा है ना, सर्वशक्तिवान है ना, और जो सब कुछ जानता है और जो है ही कल्याणकारी, आया ही हमारे लिए है, हमको ही इतना ऊंचा बनाने आया है, हमको ये स्वर्ग की बादशाही देने आया है। बाबा यहाँ तक कहते हैं, मैं खुद भी नहीं आता हूँ स्वर्ग के सुख भोगने, तुम बच्चों को ही उसका मालिक बनाता हूँ। अब ऐसा बाप, ऐसा साथी, तो आप सोचो हमें कितना निश्चिंत रहना चाहिए कि जब उसका साथ हमको मिल गया तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और इस समय भी बाबा हर पल हमें इतनी मदद करता है, लेकिन ये ज़रूर है, बाबा की ये शर्त रहती है, बच्चे बाप के साथ सदा सच्चे होकर रहो और हिम्मत का एक कदम पहले आप उठाओ तो मैं 1000 गुना क्या, पदम गुना आपको मदद करूंगा। बाबा का हम बच्चों को ये वरदान दिया हुआ है, तो इस वरदान को अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल अनुभव करो कि बाबा ने जो कहा है बस मुझे हिम्मत रखनी है, मुझे अपने सोच को वैसा ही रखना है और उसी अनुसार जीवन में उसको लाना है, यही हिम्मत रखना है, यही कदम उठाना है। तो बाबा अवश्य हमें पदम गुना मदद करता ही करता है। एक बार गुलजार दादी ने बड़ा अच्छा कहा था, का बाप से मदद लेने की भी अक्ल रखो। सोचो कि इतनी होशियारी रखो, समझ रखो, माना समझदार रहो कि उससे मदद कैसे लेनी है मेरे को, वो किस बात से खुश है, वो मेरे से क्या चाहता है, बस इतना बाबा को दिल से कहो। तो दादी तो बड़े सिंपल शब्दों में कहा करती, बाप दादा ने भी हमें कई बार ये बात कही है कि बस दिल से कहो, बाबा आओ, मेरा बाबा। तो इतनी सच्चाई से, इतना दिल का प्यार जब बाबा के साथ है, इतना 100% निश्चय हमको है, तो साथी सदा साथ का अनुभव कराता ही है। और ये आपको भी कई बार अनुभव हुए होंगे और होते ही हैं, लेकिन उसको हमेशा हम अपने जीवन का हिस्सा बना के चले और हर पल जैसे बाबा कहता है सदा साथ अनुभव करो। ऐसे नहीं कभी कभी का हो तो फिर कभी कभी साथ छूटा तो ज़रूर है, फिर क्या होगा, फिर कौन साथ पकड़ता है ये भी मालूम है, तो साथ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है।
गीत भी कितना अच्छा भी सुना, बाबा हर पल साथ है, तो साथी के साथ से निश्चिंत रहना आसान हो जाता है। फिर बाबा हम बच्चों को साक्षी होने की बात कहते हैं कि साक्षी होकर रहो। अब साक्षी तो आप समझते ही हैं किसको कहा जाता है, कि जो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हो, किसी भी बात के बीच में उसकी ऐसी फीलिंग ना हो जिसमें उसको मैंपन या मेरापन अंदर खींचे, न्यारापन हो। और जितना हम न्यारा रहते हैं उतना ही हम सभी बातों के आकर्षण से दूर रहते हैं, क्योंकि कोई भी बात में जब मैंपन आ जाता है, बहुत अंदर से वो बात खींचती है, व्यक्ति खींचता है, या कोई भी पदार्थ, वैभव या संस्कार, तो फिर न्यारापन नहीं रह सकता। और इसके लिए ही हमें साक्षी होना जरूरी है। वैसे भी आत्मा में ये संस्कार है कई जन्मों का, कि कोई भी बात में हम जल्दी उसको अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। जैसे देखो, किसी को कोई चीज़ मिल जाती है तो तुरंत उसमें मेरापन आ जाता है कि ये तो मेरी है, पर वो मेरी होते हुए भी मैं उससे डिटैच रह सकती हूँ। भले वो आपके लिए ही है, आपको ही यूज करनी है, परंतु उसमें मेरा बुद्धि योग तो नहीं फंसता। ये हमें खुद देखना होगा। मैं यूज कर रही हूं, उस पर आपको अधिकार भी मिला है, लेकिन क्या मैं उससे न्यारी भी हूं? इतना मेरा उसके प्रति अनासक्त भाव हो, जो कुछ भी है। तो जब अनासक्त भाव होगा तब हम सहज साक्षी हो सकते हैं। कई बार ऐसे कोई इच्छाएं होती हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, और वो हर एक का अपना अपना अलग अलग रीति से होता है, एक जैसा नहीं होता। कोई को धन के प्रति होगा, कोई को संबंध के प्रति होगा, कोई को और कुछ नहीं तो मान शान के प्रति होगा, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, या भिन्न भिन्न अपनी जो भी हमारी आत्मा के कई जन्मों के बने हुए संस्कार हैं, उसके अनुसार सोच चल पड़ता है। तो उसमें भी बाबा हम बच्चों को यही बात समझाते हैं कि आपका अनासक्त भाव हो। महत्वाकांक्षी अच्छी बात के लिए, पुरुषार्थ के लिए होना जरूरी है, परंतु अगर कोई भी इच्छाएं हम रखते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे लौकिक संसार से संबंधित हो, चाहे अलौकिक संसार से संबंधित हो, वो हमें अनासक्त नहीं होने देती। और इसके लिए हमें साक्षी तब ही हो सकते हैं हम, और साक्षी होते हैं तो हम हल्के रह सकते हैं, नहीं तो अंदर कोई ना कोई भारीपन रहता है। बाबा इसलिए हम बच्चों को ये बात कहते हैं, बच्चे, कर्म और फल साथ साथ चलता ही है। ये तो ज्ञान मिल गया ना। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलती ही है। इसलिए मुझ आत्मा का ध्यान कर्म पर हो, फल पर नहीं। मुझ आत्मा का ध्यान अपने पुरुषार्थ पर हो, प्रारब्ध अपने आप ही उसके साथ है। तो सहज हम आनासक्त रहेंगे। ये भूलना नहीं है और ये सोचना भी नहीं है कि हाँ मैं ये करता हूँ तो ऐसा हो जाना चाहिए, मैं ऐसा पुरुषार्थ करती हूँ, औरों से बहुत अच्छा करती हूँ,
बहुत त्याग मूर्त हूँ, तो मेरे को ये मिलना ही चाहिए, तो फिर अनासक्त भाव नहीं आता। और आत्मा में पहले से ही ये पुराना संस्कार ऑलरेडी है जिसको हम मिटा रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को इस सारी बातों के लिए इतना समझदार बनाया है, इतनी सूक्ष्मता दे दी है, और उस रीति से जब हम सोचते हैं तो फिर हमें किसी बात का ज़्यादा सोच नहीं चलता है। तो बाबा हम बच्चों को यही बात कहते, इसमें साक्षी बन जाओ। अब वो साक्षी के लिए सिर्फ औरों से ही नहीं, अपने आप से भी, अन्यों के पार्ट को भी देखते हुए हम सदा निश्चिंत रह सकते हैं जब हम साक्षी होकर देखते हैं। फिर हमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती, ना कंपैरिजन करने की, ना क्रिटिसाइज करने की, ना और किसी प्रकार के सोच की, क्योंकि अक्सर तभी ज़्यादा सोचता है व्यक्ति, ज़्यादा इच्छा पैदा होती है जब औरों को देखता है। दुनिया में भी ऐसे समझते हैं। बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि आप सबके पार्ट को जब साक्षी होकर देखेंगे तो आप इंजॉय कर सकेंगे। जैसे देखो, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, तो उस समय आप साक्षी होते हैं, और उस समय भले आपको समझ भी आ रहा होता है कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, या क्या आपके पसंद के अनुसार है, या उसकी एक्टिंग कैसी है, परंतु आपको ये मालूम है कि ये उसकी एक्टिंग है, ये उसका पार्ट है, वो अपना रोल अदा कर रहा है। अब रामलीला का ही उदाहरण अगर ले लिया जाए, वो तो सबने देखी हुई है, तो वो भी बाबा ने हमें बताया, ये कहानियाँ बनी हुई हैं, भले हम उसका तंत्र जानते हैं। अब उसके अंदर राम अपना पार्ट बजा रहा है, सीता अपना पार्ट बजा रही है, रावण अपना पार्ट बजा रहा है, तो हम उसे इंजॉय करते हैं, ना कि हम किसी बात की अगर साक्षी होकर के देख रहे हैं तो क्रिटिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। किसी ने सुनाया कि एक परिवार बैठा था और रामलीला देख रहा था, टीवी पर रामलीला आ रही थी, तो उसमें दिखाया कि रावण सीता को ले जा रहा है। अब वो दृश्य अच्छा तो नहीं है, तो सीता जो है वो पुकार रही है राम राम। तो वो जो परिवार देख रहा था, तो माता बेचारी जोर जोर से रोने लग गई। अब सीता के दुख को सह नहीं सकी, वो है तो पार्ट ही चल रहा है, एक्टिंग ही चल रही है। तो उसकी बेटी ने पीछे से उसको कंधे पे हाथ मारा, माँ तू क्यों रो रही है, तेरे को थोड़ा ले जा रहा है। तो ये सच बात है ना, एक्टिंग तो उसकी चल रही है, रोल तो उसका चल रहा है। अब ये तो एक नाटक का मिसाल है। ऐसे ही इस बेहद ड्रामा में हम इतने सारे एक्टर्स हैं, और सबका हर एक का देखो रोल कैसा है, और कितनी बड़ी कुदरत है, कितना बड़ा वंडर है कि हर एक का रोल अपना है। बाबा ने ये भी ज्ञान हमको दे दिया। अब क्या मैं उस रोल को रोल समझ के देखती हूँ, या उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ? अब ये तो देखो, बाबा ने हमें इतना समझदार बनाया, बच्चे ये उसका रोल है, ये तेरा रोल नहीं है। तो उसके रोल में मैं इंटरफेरेंस कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। उसके रोल को मैं बदल सकती हूँ क्या? नहीं बदल सकती। और मुझे ये भी मालूम है कि ड्रामा में उसका ये रोल चलना है, ये फिक्स है। तो इतनी सारी नॉलेज होते हुए बाबा ने इतना हमें समझदार बना दिया। तो यही ही हमारी साक्षी स्थिति है कि मैं उसे न्यारा होकर देखूं, तो उसमें किसी प्रकार का मेरा ये प्रश्न नहीं उठेगा, ये क्यों है, ये कैसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें वो गड़बड़ है।
और यही सारी बातें वास्तव में हमें अनासक्त भी नहीं होने देती और हमें बहुत प्रकार की क्यों क्या में ले आती हैं, और फिर जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, सोच चलता है, मन भारी हो जाता है, निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। बाबा हमें इन सारी बातों से भी निश्चिंत रखता है। तो हमें हर एक के रोल को साक्षी होकर देखना है। तो ऐसा कर सकते हैं ना? बोलिए, कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं ना? तो आप तो सभी कर सकते हो, सभी हाथ हिला रहे हो बहुत अच्छी तरह। तो फिर तो कोई बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और अक्सर करके सबकी जो स्थिति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कभी, मैं तो कहूँगी सदा अच्छी ही रहती है, सदा न्यारी ही रहती है, सदा प्यारी ही रहती है, परंतु दूसरों के पार्ट को देखकर हमें कभी भी किसी बात में हैरान नहीं होना, सोचना नहीं है, क्यों क्या में नहीं जाना है। हाँ, हम शुभ चिंतक हैं, अंदर से हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और कहीं ज़रूरत है तो हमें कहना भी पड़ता है, परंतु मैं फिर भी उससे साक्षी होकर कहूँ। हमने बहुत नज़दीक से दादियों को देखा है, मम्मा बाबा को भी देखा, तब आयु छोटी थी, ज्ञान की इतनी ऊंचाई गहराई नहीं थी, धीरे धीरे जीवन में अनुभव बढ़ते हैं। तो दादियाँ सदा हर एक के प्रति बहुत साक्षी, भले डायरेक्शन भी दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं, पालना भी दे रही हैं, अपना संग भी दे रही हैं, बात कह भी रही हैं, परंतु अंदर से उनके मन में जो स्थिति है अंदर की, वो बहुत न्यारी है, जैसे उसके पार्ट को समझ के ही चल रही है। तो हम बच्चों को बाबा ने इसी बात की समझ देते हुए, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, तो बाबा कहते हैं औरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखो, और इतना ही नहीं, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखो। ऐसा हो सकता है कि हम अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखें, क्योंकि अपने प्रति भी कईयों को संशय उठ जाता है, मन में नाना प्रकार की बातें आ जाती हैं, कई तो निराशा भी ऐसा मेरे साथ क्यों है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं अपने को परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ, ऐसे सोच होते हैं। या कईयों को अपने प्रति बहुत, बाबा जैसे कहता है, मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, मैं तो फिर क्या, मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विचार, वो सुनाने की बात नहीं है। तो फिर उसका असर हमारी स्थिति पर पड़ता है, और वो भी फिर हमारी ही स्थिति का प्रभाव चारों ओर दूसरों पर पड़ता है। तो ये सारी बातें भी ना हो, तो उसके लिए भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने भी पार्ट को साक्षी होकर देखो। हमारा भी तो पार्ट ड्रामा में निश्चित है ना। तभी बाबा ने कहा, बाबा में जैसे साथी में 100% निश्चय है, ऐसे ड्रामा में भी आपका 100% निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भी बाबा ने हम बच्चों को इसीलिए दिया है। इसलिए नहीं दिया कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और समझे सब कुछ फिक्स है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दिया कि बच्चे ड्रामा अनुसार आप पुरुषार्थ करो, करते चलो, उसके साथ आपको प्रारब्ध मिलती रहेगी, और अपने पार्ट पर भी निश्चय रख करके चलो। तो ड्रामा में निश्चय माना कि हर एक बात में निश्चय, किसी भी बात में हमें ये नहीं लगे कि ये क्या है, रॉन्ग लगना तो बहुत दूर की बात है,
क्योंकि वो ड्रामा में निश्चित है ना, तो फिर रॉन्ग कैसे हुआ? वो तो होना ही है ना, इसलिए उसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा या वैसा। तब हम साक्षी सहज रह सकते हैं, अंदर हमारी इतनी निश्चित स्थिति हो। साक्षी माना ही जैसे बाबा में निश्चय है, ऐसे ड्रामा में निश्चय माना तो ये जो सब कुछ है वो निश्चित है, फिक्स है। तो जब निश्चित है, जैसे घड़ी निश्चित है कि 1 के बाद वो 2 बजाएगी, 4 नहीं, 4 के बाद वो 5 बजाएगी, 8 नहीं, ये निश्चित है। ऐसे ही इस समझ से इस काल चक्र को भी हम जब समझ जाते हैं, इस ड्रामा को हम समझ जाते हैं, तो हम कहेंगे हम ड्रामा में भी निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं। तो साक्षी होना सहज हो जाएगा, और साक्षी दृष्टा आत्मा ही बहुत शांत रह सकती है, न्यारी रह सकती है। और बाबा हमको यही बात कहते हैं, बच्चे प्यारे भी रहो और साथ साथ अच्छी तरह बोलो, न्यारे भी रहो। प्यारे रहना आसान या न्यारे रहना आसान? प्यारे रहना ज़्यादा आसान है ना? बाबा के प्यार में तो खोए रहते हैं, परंतु बाबा साथ साथ, क्योंकि हमारा ड्रामा में रोल भी चल रहा है और इतनी सारी आत्माओं के साथ चल रहा है, इतने बेहद में चल रहा है, तो न्यारे रहना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है। तब बैलेंस बनेगा और तब हम बहुत हल्के रह सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखें। अभी जैसे कोई आपकी वीडियो बना देता है तो पता चलता है ना, अपनी वीडियो को देखते हुए कहाँ कैसा होना चाहिए। आजकल तो ये बड़ा आसान है, बड़ा कॉमन है कि हर एक वीडियो बना लेता है, फ़ोटो भी देखते हो। पहले तो ज़माने में लोग सिर्फ शीशा ही देखते थे, ज़्यादा में ज़्यादा फ़ोटो भी खींच जाता था थोड़ा बहुत। अब तो देखो हर सारे दिन की अपनी वीडियो बना लेते हैं, किसी भी बात की बना लेते हैं। तो उसको जब हम देखते हैं तो उस समय समझ में आता है ना सारी बातें, क्योंकि हम उसको न्यारे होकर देख रहे हैं। वो हमसे अलग है, हमारे सामने, हमारी ही बात हमारे सामने है, हमारी ही एक्शन हमारे सामने है, हमारे ही बोल हमारे सामने है। तो हम समझ सकते हैं ना कि ये मेरा कैसा रोल चला, सहज हो जाता है ना देखना। परंतु फिर उसमें कोई भी बात अगर कुछ है तो समझदार उसकी करेक्शन करता है, बस इतना मात्र। जो समझदार होगा वो फिर उस गहराई में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी करेक्शन कर लेगा। तो बाबा ने हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर समझदार बनाया है। बच्चे अभी आपका कौन सा रोल चल रहा है? पास्ट में हमारा रोल क्या था वो हम पार करके आ रहे हैं, उसके भी हिसाब किताब हम अभी चुकतू कर रहे हैं। और वर्तमान में हमारा रोल क्या है और भविष्य हमारा रोल क्या होगा। त्रिकालदर्शी बनाया ना बाबा ने, त्रिनेत्री भी बनाया। तो जब तीनों कालों को भी हमने समझ लिया तो अपने पार्ट को समझना बहुत आसान हो गया कि अब वर्तमान में इस ब्राह्मण जीवन में मेरा रोल क्या है। तो अपने रोल को भी ऐसे ही जैसे वीडियो देखते हैं साक्षी होकर देखना है। फिर समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको हम देख सकते हैं ना अपने रोल को साक्षी होकर।
या नहीं देख सकते? देख सकते हैं हाँ जी या ना जी? हाँ जी, क्योंकि सब ज्ञानी महाज्ञानी बैठे हो। तो फिर हमें कोई कुछ कहेगा भी तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि अपनी विशेषता भी पता है, अपनी कमी भी पता है। बाबा कई बार काम भी देते थे, दादियां भी हमको काम देती थी कि अपनी विशेषता सुनाओ। अब कोई कहते नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं, तो दादी साफ कहती थी ये भी देह अभिमान है। या अपनी कमी भी देखो, इसलिए नहीं कि हम उस कमी को देख करके सोच में पड़ जाएं या उत्साह कम हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, नहीं, कि ये बाबा ने मुझे अभी समय दिया है, चांस दिया है कि मैं इसको भी परिवर्तन कर सकती हूँ, तो और ही खुशी होगी। तो आपने उसको न्यारे होके देखा भी, साक्षी भी रहे और साथ साथ अपने पार्ट को भी अच्छा बनाने का पुरुषार्थ किया। तो जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ प्राप्ति निश्चित है। ये भी बाबा ने हम बच्चों को कर्म फिलॉसफी से और त्रिकालदर्शी स्थिति से समझा दिया है, तो इतना आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। परंतु बहुत मोटे मोटे रूप से देखते हैं ना तो मुश्किल लगता है। उस शब्द को पकड़ लेते हैं ना, अच्छा मैं कैसे त्रिकालदर्शी बनूं बाबा, ये तो बड़ा कठिन है। अरे बाबा ने ही आपको सारी बात बता दी बच्चे, अभी आप ब्राह्मण आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, ये आपका रोल है, तो फिर कठिन नहीं लगेगा। और विशेष रूप से साक्षी स्थिति उसकी बहुत सहज हो सकती है जो पहले स्वयं को स्वयं उस स्वमान में रखता है। आजकल देखो हमें रोज स्वमान मिलता है ना कि मैं कौन हूँ। एक है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा ये सारा संसार है। अब संसार में तो कैसी आत्माएं हैं ये भी हम साक्षी होके देख रहे हैं, लेकिन मेरे को जो बाबा ने इस समय ब्राह्मण जीवन में रोल दिया है उस स्वमान में मैं हूं। मिसाल के तौर पे बाबा कहते हैं आप इस वर्ल्ड ड्रामा की हीरो एक्टर आत्मा हो। तो सचमुच मुझे अपना ये स्वमान, ये अपनी कॉन्शियस है, क्योंकि बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझ दी है। तो स्वमान में रहने वाली आत्मा सहज साक्षी हो सकती है, उसे सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है और सहज न्यारी भी हो सकती है, क्योंकि वो खुद की अपनी सीट पर है। जैसे देखो अभी आप अपनी अपनी सीट पे बैठे हो, बड़े हल्के हो। अभी जिसको सीट नहीं मिल रही होगी वो कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी वहाँ देखेगा, कुर्सी इधर पड़ी है तो मैं इधर चला जाऊं, नेचुरल है। अब ये तो स्थूल सीट की बात है। ऐसे ही बाबा ने हमें हमारी ही अपनी ही सीट, माना हमारी ही जो स्थिति होनी चाहिए वो दे दी है, सबको दी है। उस सीट में कोई कमी की बात नहीं है, यहाँ तो चलो कुर्सी कम पड़ सकती है, पर बाबा ने हमें वो कुर्सी कहो, सीट कहो, आसन कहो, सिंहासन कहो, दिया है। पर बात सिर्फ ये है कि मैं उस पर बैठी हूं, मैं विराजित हुई। अब जो विराजित होता है वो कितना हल्का निश्चिंत, अभी आप देखो मैं सबको देख रही हूं, बड़े मजे से बैठे हो सभी,
है ना ऐसा? हाँ, कंफर्टेबल हो ना सब? तो ये तो शरीर का आसन मिला हुआ है। तो सीट ने क्या किया? आपको निश्चिंत कर दिया, इधर उधर देखने की, ढूंढने की दरकार ही नहीं है, आराम से बैठे हो। तो इसी प्रकार से क्या सचमुच में अपने आत्मा के स्वमान अनुसार अपनी उस सीट पर हूं? उस सीट को खाली छोड़कर और मैं इधर उधर घूम रही हूं, तो मैं निश्चिंत नहीं हो सकती, हल्की नहीं हो सकती। कोई ना कोई सोच चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो फिर साक्षी स्थिति कहाँ बनेगी? और यही फर्क है कि देखो, दुनिया के पास ये समझ नहीं है, वो सीट नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा हमें पहले से ही सीट दे देता है। बच्चे, इस स्वमान में रहो, इस स्थिति पे टिक जाओ, बस। आपको कहीं बुद्धि भटकाने की जरूरत नहीं है और सब कुछ निश्चित है। ये अंदर समझ रखो और अपनी सीट पर विराजित होके वैसा ही कर्म करो, अपना पार्ट बजाओ, तो आसान भी रहेगा, कोई प्रकार का सोच भी नहीं चलेगा और बाबा की मदद भी अनुभव होगी, साथी का साथ भी अनुभव होगा। तो जो स्वमानधारी आत्मा है वो सहज साक्षी हो सकती है। दूसरा, बाबा हम बच्चों को साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो समझ मिली है, ज्ञान मिला है, उसकी धारणा करो। धारणा हमें सहज न्यारा बनाती है, सहज वैराग्य वृत्ति में लाती है, अनासक्त भाव में लाती है। तभी तो देखो, आप सबको अपनी स्थिति का कितना कई बार रूहानी नशा चढ़ता है। वाह रे मैं, बस कोई दुनिया की तरफ खींच नहीं, हाँ, माया की तरफ खींच नहीं, कोई उसकी तरफ लागत नहीं, बस बाबा जो कहे वो मैं करने को तैयार हूं। धारणा मूर्त आत्मा की भी स्थिति सहज साक्षी हो जाती है और बाबा का हम सब ये अनुभव करते हैं। साकार में भी बाबा सब कुछ करते हुए, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां बाबा पर थी, साक्षी रहे। आज हम वरिष्ठ भाई बहनों से, मुख्य भाइयों से, दादियों से, दीदियों से कितनी सारी सेवाएं हैं, कितना सारा कारोबार है। आप तो चलो परिवार में बड़ा बड़ा बिजनेस भी चाहे संभालते हो तो भी कितना, परिवार भी चलो संभालते हैं तो भी कितना, फिर भी हद ही है ना एक। और बाबा तो हम बच्चों को बेहद में ले आया है, पर साक्षी है इसलिए भारी नहीं लगता, उसमें कोई आसक्ति नहीं है साक्षी होने के कारण, कि हर एक आत्मा अपना रोल अदा कर रही है। हमारा क्या कर्तव्य है उनके प्रति, उसे हम प्ले कर रहे हैं, बस इसलिए हम साक्षी हैं। तो सहज हो जाता है। धारणा मूर्त आत्मा सहज साक्षी बन जाती है, उसे कोई मुश्किल नहीं लगता। फिर बाबा का साथ तो हमको हर समय है ही। बाबा कहते हैं चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बाबा के साथ तो हमारा प्रॉमिस ही है, दिल का वादा है। बाबा मैं तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को ही देखूं, हाँ तुम ही से ही सोऊं, तुम ही से ही सोचूं, सब कुछ तुम ही से ही करूं।
तो आत्मा के अंदर वो शक्ति भी भर जाती है। तो निश्चिंत, और सबसे बड़ा सुख जीवन का निश्चिंतता है, सबसे बड़ा सुख। और ये सुख भगवान ने अभी हमें दिया है, इसलिए कोई बात की कभी चिंता नहीं करो। परिवार में भी निश्चय रखो, इस बेहद परिवार में भी निश्चय रखो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बाप में निश्चय, ड्रामा निश्चित और आप निश्चिंत, ये तीनों बातें साथ साथ हैं। निश्चय 100% तो भी आप निश्चिंत हैं, ये सब कुछ निश्चित है, ये निश्चय है तो भी आप निश्चिंत हैं। तो ये हमारे को बाबा ने निश्चिंत रहने का इस जीवन में सबसे बड़ा सुख दिया है, सुख जो दुनिया में आज ये सुख नहीं है। कितना भी कोई कमा ले, कितनी भी अपनी आशाएं पूरी कर ले, कितना भी कुछ सोच ले, क्या से क्या चमत्कार भी करके दिखाए, लेकिन ऐसा निश्चिंत हमारे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इतना सुखी जीवन प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दिया, इतना निश्चिंत कर दिया। और उसमें सबसे आसान विधि बाबा ने हम सबको बता ही रखी है, सबसे आसान, जो कोई भी बाबा का बच्चा ये नहीं कह सकता बाबा ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। वैसे तो किसी भी बात के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, हाँ, सर्वशक्तिवान साथी मिला है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आपको बिंदी लगाना तो आता है ना, बस 3 बिंदी साथ रखो, ये सबको मालूम है, कोई नई पॉइंट नहीं है ये, परंतु सिर्फ मुझे अपने से ये कहना है कि मैंने लगाई। नॉलेज है, समझ भी है कैसे लगानी है, पर मैंने लगाई तो देखो कितने निश्चिंत हो जाते हैं, कितने हल्के हो जाते हैं। और वो भी मालूम है आपको, वो 3 बिंदी क्या है, मालूम है ना सबको, मालूम है सबको। पहली बिंदी में आत्मा, यही मेरी सीट है। दूसरी बिंदी शिव बाबा, वो मेरे साथ है। और तीसरी बिंदी ड्रामा, निश्चित, ये चल रहा है बस। ये सिंपल बात है देखो, और इस सिंपल पुरुषार्थ से ही हमारी स्थिति कितनी अच्छी, श्रेष्ठ, निश्चिंत वाली बन जाती है। फिर हमें बहुत ज्यादा उलझने की क्या जरूरत है, क्यों क्या में जाने की क्या आवश्यकता है। मुझे सिर्फ ये 3 बिंदी लगा कर रखनी है, इसका शौक रखो। हाँ, बिंदी लगाने का भी कईयों को शौक होता है ना, कई भाई भी तिलक लगा के ही चलेंगे, चलो यहाँ नहीं भी सही, लेकिन अक्सर कईयों का होता है। तो हमारा तो तिलक सबका सुबह सुबह लग जाता है ना, लग जाता है। आपकी तो रीत पड़ी है, वो पुजारी मंदिर में जाएगा, पहले खुद को ही तिलक लगा लेता है, फिर जो आते रहते हैं उनको भी लगाता रहता है। ये रीत हमारे से ही पड़ी है कि अपने को भी लगा लो और सवेरे सवेरे ही लगा लो, अमृत वेले ही लगा लो, और जो भी सारा दिन मिलता रहे उसको भी लगाते रहो, माना उसको भी बिंदी स्वरूप ही देखो। और जो भी सीन आपके सामने आए उसको भी बिंदी स्वरूप देखो,
माना बिंदी लगा दो कि ड्रामा में ये होना है। तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ये है बिंदी। बाबा ने ये हमको दिया भी हुआ है स्लोगन, हाँ, जो हो चुका है वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है। अक्सर ज़्यादा चिंता इस बात की कर लेते हैं कि होने वाला क्या है, कल क्या होगा। कल होना तो वही है जो होना है, ये याद रखो। भले वो दृश्य क्या होगा वो आपके सामने आएगा, परंतु है तो वो वही जो कल पहले हुआ था। तो हमारे लिए तो जो होने वाला है वो भी अच्छा है, और हम तो इतने भाग्यशाली हैं जो बाबा ने पहले से ही बता दिया है, बच्चे आपका तो भविष्य है ही उज्जवल और है ही निश्चित है, क्योंकि आपके तो स्वर्ग में, हाँ, सीट बन रही है। तो इस अल्पकालिक सीन से क्यों घबराना है, कोई भी आता है तो उसको भी साक्षी होके देखो, और तब सहज साक्षी हो जाएंगे जब बिंदी लगाएंगे। बस इससे आसान और क्या हो सकता है। तो ये तो माताएं भी आसानी से लगा सकती हैं, माताएं सहज है ना ये सब। तो इस बाबा ने हम बच्चों को इस रीति से कितना हल्का निश्चिंत कर दिया, क्योंकि हम स्वयं से भी साक्षी हैं और हर दृश्य से साक्षी हैं, और बाबा सदा हमारे साथ है। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर